आदरणीय भंते जी, मेरा क्वेश्चन है कि आज के टॉपिक में जो आपने बताए रामायण के बारे में कि उनके पापा की डेथ हो जाती है, तो मतलब उनके भाई रो रहे थे, लेकिन अ, राम जो थे उन्होंने वो समझदार थे और वो रोए नहीं ज्यादा। तो मैं इस पर ही एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि किसी के घर में भंते जी डेथ हो जाती है, तो देखते हैं। भंते जी, मेरी आवाज आ रही है? यस हेलो। यस है। हाँ। आ तो रही है। हाँ जी, तो हम देखते हैं भंते जी की जैसे जिसकी डेथ बॉडी है, तो उनकी बेटियां होती है या उनके करीबी जो परिवार वाले होते हैं, तो बॉडी के ऊपर सर पटक पटक के रोते हैं। तो भंते जी, ये मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनको कैसे समझाएं? हम लोग जैसे रहते हैं वहां पर, जाते हैं रिश्तेदारी में हो, परिवार में हो, इन तो चीजों को उनको कैसे समझाए? नहीं, पहले पहले ठंडा मन से बात कीजिए। अरे मैं हमें भी बहुत दुख है, लेकिन क्या करें अब, मैं होनी को कौन टाल सकता है। जो कर्म से ले हल्का हल्का बात की। अरे जी संसार ऐसा है, लोग सबके साथ हो, मतलब एक एक डायरेक्ट दम कूद ही नहीं। हाँ, ये बहुत दुख है, हमको गुजर गया है, लेकिन क्या करे करके एकदम सिंपल से करते करते उसको। मैं इसीलिए हम लोग हैं ना साथ में, ऐसा मत रो करके पहले मन को उसको ठंडा करना, फिर ज्ञान। इससे पहली बात थी कि सबसे पहले ऑन द स्पॉट किसको समझाने का क्षमता सिर्फ भगवान बुद्ध के पास, किसी के पास होता है। जी इसलिए क्रोध जो कर रहा है उसको क्रोध में किसी को तुरंत नहीं बता सकते क्रोध मत करो, इसके से खतरा ही खतरा है, सुनेगा नहीं। जी जो ज्यादा शोक में है तो उस शोक से उसको घुसता नहीं, शोक से थोड़ा थोड़ा कूल होते ही उसको तब बात समझ में आता है। जी ज्यादा रो रहा है तो उसको समझाएगा तो नहीं लेगा मन पे, क्योंकि मन जी मन में पकड़ा हुआ है उस चीज को। ऐसे होता है। ज्यादा राग है, बहुत ज्यादा काम वासना है, उस समय अशुभ मनन कीजिए, मनन होगा ही नहीं, कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा। देखिए कितना कुछ होता है। लेकिन अशुभ एक शांत मन से फिर देखने से, अरे हम इसमें फंसे जाते हैं, शरीर को देख, इस तरह का ये शरीर तो ऐसा है। जी तो जी भंते जी, इसलिए अगर पहले से तैयार होना चाहिए। पहले से जी उन दोस्तों को, जैसे बूढ़ा है, बूढ़ी है, तो गुजरेगा ही गुजरेगा। तो पहले से ही धर्म का बात बताना चाहिए, कुछ सुनाना चाहिए, वीडियो दिखाना चाहिए। वैसे भी लोग जो ज्ञानी है उन्हीं लोग को बताइए, मूर्ख है तो समझेगा नहीं। हम एक आदमी है, उसके 1 साल से 2 साल से नहीं, कई साल से समझाएं धर्म बात, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा होता है तो धर्म हमको नहीं चाहिए करके गाली गलौज मार काट करके अंत में करते जो होगा देखा जाएगा, ऐसे बोलता है। तो इतना साल से फिर हम फोन से बता, नहीं झगड़ना अच्छा नहीं, पाप है ना, ऐसा ऐसे कैसे वो करेगा तो हम नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, उठा के फाड़ देंगे, दू भाग कर देंगे, चीर देंगे, पुलिस स्टेशन जाकर उसको कोर्ट कचहरी करके उसको परंपरा को ऐसे कर देंगे, हमको पूरा बोल रहा जी जी है। मारेंगे मारेंगे, हम जेल में जाएंगे देखा जाएगा, लेकिन उसको भी जेल छोड़ेंगे नहीं। ये हमको बोला है, और क्या बताएं। तो हम बताएं नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं क्या लाभ, क्या लाभ है हमको, मन को सुकून मिला उसको दुख देकर। अरे देखिए, अब जिसके पास ज्ञान ही नहीं है तो उसको कैसे समझाएंगे। ज्ञान चाहिए, थोड़ा समझदारी, तो वो बात नंबर वन है उपासिका। हम्म। समझ गए। जी भंते और जी भंते जी, हाँ हम्म। भंते जी, और मैं ये बोल रही थी कि जैसे जिनके घर में डेथ हो जाती है उनको नहीं समझ पाता, वो शोकाकुल परिवार रहते हैं। लेकिन जैसे उनके घर में कोई है समझदार लोग जो गए हैं, रिश्तेदार हो या पड़ोस के हो, तो ऐसे उनके घर में कोई ऐसा साउंड कर सकते हैं, मंगल मैत्री वाला हो या कोई सुक्त हो, ऐसा कर सकते हैं क्या भंते जी? ऐसा क्या कर सकते हैं, सिर्फ ऐसा कर सकते हैं, सुनाई दिया बस। जी, जैसे मंगल मैत्री का रिकॉर्ड है वो बजा सकते हैं क्या? बहुत अच्छा, बहुत जी अच्छा है, मैत्री मंगल मैत्री बजाना। इसके बाद शरीर में कुछ में कुछ ऐसा कुछ में बजाना अच्छा है। अनित्य के बारे में, अनिच्छावत कोई संखार सुत्ता, कोई अनित्य। सुत्ता वगैरह, जी जी जी, कोई सुत्ता वगैरह बनते जी, सु, ऐसे जैसे रतन सुत्ता हो गया, है। महामंगल गाथा हो गई, हाँ, रतन रिकॉर्डिंग सूत्र लगाई अच्छा है, होती धीमा मंगल। है। हाँ, जी, लगा सकते हैं, लगा महामंगल नहीं, महामंगल गाथा मत लगे। रतन महामंगल सुत्ता। गाथा, जय महाकारुणिक ना, तो ये सब नहीं लगता है मृत्यु जी के समय, लगता है मतलब बोल सकते हैं। जी लेकिन में सामान्य शोक साल्यहरण सूत्र है, वो साल्य सूत्र लगा सकते हैं। जी और बहुत सारा सूत्र है शोक के ऊपर बताया हुआ भगवान बुद्ध, तो वो चीज लगाई।
जी, रतन तय हम्म, सूक्त भी बजा सकते हैं। बिल्कुल। पुरातन सूत्र भी चलेगा मंगल करने के लिए। ठीक है। जी। जी। डा, डायोटिका मून, क्या लिखा है पता नहीं। डाइट वंदना भी बनते उपास जी। हाँ, आशीर्वाद उपासिका। बनते जी, हमारा सवाल ये था कि साधना करते समय हमारे कुछ जो कर्म है वो क्षीण हो जाते हैं, टूटते हैं और गिर जाते हैं। तो हमें ये कब समझ में आता है कि हमारे कर्म क्षीण हो गए करके? कर्म क्षीण नहीं होता है किसी का, याद रखिए। कर्म क्षीण होने लगता है सोतापन होने अवस्था पे जाने के बाद, श्रद्धा अनुसारी के बाद, सोतापन होने के बाद, उसके बाद कर्म क्षीण होते जाता है। वो चारापाई जाने का कर्म क्षीण हो गया, साखदागामी उससे ज्यादा, अनागामी उससे ज्यादा, अरहंत उससे ज्यादा। सोतापन से पहले उस चीज से चाहे पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा, कर्म क्षय होने का कर्म तैयार नहीं होता है। अरिष्टांग मार्ग पे कदम रखते ही कर्म क्षय होना शुरू होता है, नहीं तो पटिसंपाद सिलसिला चलते रहता है। हम्म। इसीलिए ऐसा नहीं कि हम ध्यान कर लिया, अशुभ कर ली, मेरा कर्म क्षय हुआ। नहीं, वो बोला जाता है कि मन ठंडा हो गया, कूल हो गया। वो उसके लिए सपोर्टिव अपोजिट उसका अलग कर्म तैयार की, लेकिन कर्म क्षय नहीं होता। कर्म तो जो है वो वैसा रहता है। उसको अटैक विपरीत कर्म तैयार की जिसके कारण आपका जो विपाक देने वाला है उस तरीका से नहीं दे रहा, और उसको कूल करके दे दिया। ऐसा होता है। जैसे आपको कुछ भी हो, जैसे आपको मारने वाले हैं, सोचिए एक्सीडेंट से, लेकिन आप में लोगों को मारने से बचाएं। तो कभी कभी आप एक्सीडेंट से मरने से, उस तरीका से आपको जो हानि होना चाहिए, जो दुख होना चाहिए, जो मारना चाहिए, वो बच सकते हैं। ऐसा होता है उसको विपरीत कर्म करने से, उसको क्षय नहीं होता है, बोलता है। हम्म। क्या बनते जी? इसीलिए उपासिका सोतापन होने के बाद ही कर्म क्षय होना शुरू होता है। सोतापन होते हैं, और वो भी धर्म के रास्ता पे जाने के लिए कोशिश मनन करने के बाद सोतापन है, तब वो यथा स्व मनन कर रहा है, तब उसको कर्म चाहिए। नहीं तो उसको भी तृष्णा है, तो तृष्णा के हिसाब से मनन कर रहा है, तो फिर अगला जन्म का कर्म तैयार करता है, पुण्य पाप। हम्म, ठीक है। ठीक है। ठीक है बनते जी, हम्म। शांत। कर्म तीन: पुण्याभि संस्कार, अपुण्याभि संस्कार, आनिंजाभि संस्कार। जो समाधि उत्पन्न करके पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान करके जो कर्म तैयार होता है, वो ब्रह्म लोक के लिए, वो है आनिंजाभि संस्कार। पुण्याभि संस्कार सुगति के लिए, अपुण्याभि संस्कार दुगति के लिए। तो ये तीन संस्कार है। इसके बाद है जो चौथा, वो है अरहंतों का संस्कार। अरहंत होने का संस्कार तैयार नहीं होता है। क्षय, पटिस मतलब अविद्या नहीं है, जिसके कारण संस्कार नहीं, विज्ञान नहीं, आदि नाम रूप नहीं, बहुपच्य जाति नहीं है, वो सिलसिला नहीं है। वंदामी बनती जी। संध्या। हाँ उपासिका। बंटी जी, मेरा सवाल है कि जैसे किसी की डेथ हो जाती है, तो फिर घर में उस व्यक्ति की जिसकी मृत्यु हो गई है, उसकी फोटो में माला लगा के, और फिर उस कई लोग उसके सामने दिया लगा के, और फिर रोज भोजन वगैरह रखना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये उचित है कार्य ऐसा करना? एकदम, हम तो उसके लिए अनुमति नहीं करें, क्योंकि ये सब जो करके क्या कर रहा है पता है? अगर बाई चांस वो प्रेत लोक में गया है, तो उस दिया, उसके नाम से दिया सबसे ज्यादा डेंजर है। और आहार सेकंड, सेकंड आहार, उस चीज से क्या होता है पता है? आकर्षण होता है। ऐसा कर सकते हैं, पापा जी के नाम से भगवान बुद्ध को हम पूजा कर रहे हैं, वो बहुत नंबर वन है। पापा जी के नाम से भगवान बुद्ध को, संघ को दान दे रहे हैं, वो नंबर वन है। लेकिन उस पापा जी गुजर गया तो उस चीज को फोटो रखिए, गौरव कीजिए, सम्मान कीजिए, फूल चढ़ाइए, बाकी चीजें, ये खाना दिया ज्यादा सूटेबल नहीं होता है। ज्यादा, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, जो होता है कुछ दिन का चलाने का, करने का सिस्टम, वो कीजिए। लेकिन रेगुलर जो कर रहा है वो डेंजर है। हम हम बोल रहे हैं डेंजर है थोड़ा। इसीलिए भगवान बुद्ध के नाम से पुण्य, पुण्य करके उनको पुण्य अनुमोदना कीजिए, बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर बाद में आपको भी पता नहीं चलेगा, घर में बैठा हुआ पापा या मम्मी या कोई परिवार घर में बैठा हुआ। अभी घर लोगों के साथ, अधिकतर के साथ वही हो रहा है। मारा हुआ लोग सब घर में, अधिकतर लोगों का प्रेत बनकर। इसके बाद क्या होता है? घर में सुख नहीं, शांति नहीं, इसके घर में मन नहीं लगता है, घर में अकबक लगता है।
घुटन सा महसूस होता है, पुण्य करने में, ध्यान करने में मन नहीं लगता है। इसके बाद अकबक लगता है, हमें भी कभी, हम भी परित्राण जाके कभी कोई इतना मन लगता है बांध दीजिए जैसा कि हम नहीं बता सकते। बीमार पड़ जाते हैं हम, आकर गिर जाते हैं बेड पे, ताकत नहीं होता उठने के लिए कभी कभी, उस चीज के कारण। क्योंकि उसमें उसका उसका असर है घर में, करके जाते ही मेरा मन भारी हो जाता है, एकदम लगता है कोई पकड़ रहा है कभी कभी। लेकिन हम मैत्री करके, आशीर्वाद करके, परित्राण करके फिर आते हैं, फिर चक्कर जैसा लगता है कभी कभी, रोज नहीं। तो ये ऐसा घर में दोष है, घर में दोष है, क्योंकि लोग बुला बुला कर रख लिया है, अंत में घर में शांति नहीं है। अभी कितना घर में आपको बताएं, लाइव बता रहे हैं हम, बहुत सारा घर में हमको चुपचाप से खाने बताए एक ही बात, बंती जी टीचर हैं, बंती प्रोफेसर है, बंती हमको डर लगता है इस घर में, वहां रात में हम जाते नहीं, बाहर निकलते नहीं, ऊपर नहीं जाते हैं, उस खिड़की से नहीं देखते हैं, कुछ अलग अजीब लगता है। तो देखिए, ऐसा बोलता है, डर लगता है अंदर, मन नहीं करता है, शांति नहीं है, उजाला नहीं है। देखिए, खुद बुलाता है, खुद बाधा डाल के खुद रोता है, कुल्हाड़ी पे पैर पे मार के। इसलिए पुण्य देखकर अपना सरल से रह सकता है, बस। इसके बाद ऐसा करना चाहिए, उनको भी शांति से रहने दीजिए। हम्म, समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट। वंदामी आदरणीय भंते जी। आशीर्वाद पास पासिका। भंते जी, मुझे क्वेश्चन था कि मतलब है तो आपने एक दिन बोला था कि मतलब है तो सप्ताह में है तो एक बार है तो पानी घर में छिड़काव करना चाहिए करके, तो वो किस तरह से करना चाहिए, क्या आप मतलब कौन सा सूत्र बोल के है तो उस पानी का छिड़काव करना चाहिए? इति विश्व भगवान सम्मा संबुद्ध विचाचरण संपन्न सो, तो 9 गुण भगवान का सोचते हुए छिड़कना चाहिए। उससे पहले उस पानी में परित्राण पाठ करके आशीर्वाद करना चाहिए।